Good morning students, welcome to class 11th and let us back to our syllabus. क्लास आपका यूटी हो गया है और यूनिट टेस्ट और अब हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द क्राइस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर. Right, and book name is Politics in India since Independence, chapter number 6. क्लास लेसन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैरिकेचर्स होते हैं, मीन्स कार्टून फॉर्म में बहुत कुछ कैरिकेचर्स हमें पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ हमें समझा देते हैं. मीन्स हमें कुछ बोलने और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कैरिकेचर विल टेल अस मैनी थिंग्स रिगार्डिंग टू द सिचुएशन as well as regarding to the condition of the country or of people or society, right? So there is one picture in front of you in your screen, that is the one leader is sitting on a chair. वो एक चेयर पे बैठी हुई हैं और ये लीडर आपको पता है, मैंने आपको लेसन में बताया था कि मिसेस गांधी जो हैं, मिसेस इंदिरा गांधी, वो एक देखो मैं यहाँ आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरह से कैरिकेचर हमें पूरी सिचुएशन को बिना कुछ पढ़े समझे हमें जो है वो समझा देते हैं कि किस तरह से जो उनकी गवर्नमेंट है. आपको मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया था कि जब उन्होंने एमरजेंसी को इम्पोज किया था इंडिया में, तो उससे पहले उनकी गवर्नमेंट की ये सिचुएशन थी, राइट, कि भाई उनके क्लैशेस थे हमारी जुडिशरी के साथ पार्लियामेंट के, और उस क्लैशेस के अंदर उन्होंने भी पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंट में होते हुए जुडिशरी को ब्लेम किया कि जुडिशरी जो है उनको गरीबों की वेलफेयर के लिए काम नहीं करने दे रही. और सेम वे उन क्लैशेस पर जुडिशरी के भी अपने व्यूज़ थे. जुडिशरी ने भी ये कहा कि भाई आप लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट को नहीं चला रहे हो, इसलिए जो भी आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो और आपके लिए जो सिचुएशन है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पॉलिसी प्रोग्राम नहीं बना रहे, तो आपको इनवैलिड ठहरा दिया जाएगा. यानी ऑल द वर्क विच यू हैव डन अंडर दैट पीरियड इज़ इनवैलिड बिकॉज इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? तो सिचुएशन चारों तरफ से जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस गांधी, वो इस टाइप से थी कि अब उनकी गवर्नमेंट जो है वो इट्स ऑलमोस्ट फ्लोटिंग ऑन ऑन अ वाटर, कि भाई अब जो है वो सिर्फ तैर रही है. और जो लोग हैं देखो सामने आपने देख रहे हो उस पिक्चर के, द पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर और दे आर डिमांडिंग, मीन्स दे आर अप्रोचिंग दैट हम एक नेशन के ही सिटीज़न हैं और आप पहले हमारी तरफ सोचो, देखो बजट क्लैशेस पार्लियामेंट के और जुडिशरी के साथ करने के. और देयर इज़ वन लीडर और यू कैन से द सपोर्टर हु आर ट्राइंग टू सेव द गवर्नमेंट, राइट. सो क्लास लेट अस डिस्कस अबाउट द कैरिकेचर्स दैट व्हाट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी, yes, during the time of emergency what was happening during that period. ठीक है, तो अगर एक तरफ हमारी इमरजेंसी जो है उसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके अगेंस्ट थे, मीन्स अगेंस्ट आर्गूमेंट इसलिए थे, और जो कोई इमरजेंसी लगने के बाद की सिचुएशन है ये कि इतना बड़ा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया उसके रिगार्डिंग अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स के, सोसाइटी के, ऑर्गेनाइजेशंस के व्यूज़ क्या हैं. क्या इस तरह का कोई स्टेप फ्यूचर में गवर्नमेंट ले सकती है, या इतना फ्री हमने गवर्नमेंट को छोड़ा हुआ है कि वो हमें कभी भी इमरजेंसी इम्पोज कर हमें हमारे घरों में बंद कर सकती है. तो दिस लेड सीरियसली अ टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग टू द दिस एमरजेंसी. और अभी मैंने आपको जो कैरिकेचर में डिस्कस किया था कि एमरजेंसी इम्पोज करना भी रूलिंग गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल गेम ही था कि किस तरह से उनकी अपनी गवर्नमेंट जो कि अब डूबने को तैयार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड ठहरा दिया है, तो हाउ टू सेव द गवर्नमेंट,
तो मिसेस गांधी के पास भी शायद कोई और ऑप्शन नहीं रहा था कि वो अपनी गवर्नमेंट को डूबने से कैसे बचाएं। तो शी टेक्स अ वेरी बिग सपोर्ट ऑफ this emergency power, and she used that power on the people of India, and so negative effects were more than the positive one. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में कभी कोई क्लैश हुआ ना हो, तो केवल और डेमोक्रेसी में आप सबको पता है कि वी ऑल्सो आर फ्री टू डिस्कस आर व्यूज़ और टू प्रोटेस्ट और डू रैलीज, ऑर्गेनाइज रैलीज, डू एजिटेशन इफ़ we don't like the working of government or the law made by the government. तो हम भी तो डेमोक्रेसी में फ्री हैं कि अगर हमें सरकार की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगती तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए फ्री हैं, ये हमारा राइट है। तो हम तो अपने राइट को, लोग तो अपने राइट को यूज़ करते रहेंगे ना। तो अगर लोगों के राइट यूज़ करने पर आपकी गवर्नमेंट में को कोई प्रॉब्लम है या वो इनवैलिड है या आप उसको नहीं बचा पा रहे हैं, वर्किंग नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में लोगों के व्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो सबको ही है, हम सब अपने व्यूज़ रख सकते हैं। तो चाहे वो प्रोटेस्टिंग के थ्रू हो या फिर रैलीज़ के थ्रू। तो ऐसे टाइम में अगर गुजरात और बिहार में ये प्रोटेस्ट हो भी रहे थे तो इसका सॉल्यूशन एमरजेंसी तो नहीं होना चाहिए था कम से कम। तो मैनी पीपल इज़ ऑफ द व्यूज़ कि भाई आप एमरजेंसी को ऐसे नहीं इम्पोज कर सकते। आपको लगता है कि किसी एरिया में, किसी रैली में, किसी पार्टी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर कोई क्लैश है, तो आप उस क्लैश को, आपको एक फ़ोर्स दी हुई है ना, पुलिस फोर्स, आप उसको यूज़ कर उस क्लैश को दूर करने की कोशिश करिए। बट एमरजेंसी डेफिनेटली वॉज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। दूसरा, एजिटेशन जो है, अगर कहीं ओवर लिमिट होते भी हैं तो डील विद योर पावर, और ऐसे टाइम में हम डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग सरकार को तो सस्पेंड नहीं कर सकते कम से कम। तो दीज आर द व्यूज़ ऑफ द पीपल हु आर फेसिंग दिस सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके बाद ये भी कि डेमोक्रेसी हटने के मीन्स एमरजेंसी हटने के बाद भी गवर्नमेंट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाई जनता को कि उन्होंने वाकई में पीस मेंटेन करने के लिए ही एमरजेंसी को इम्पोज किया था, क्योंकि ना तो कुछ अरेस्ट भी इस बिहाफ पर नहीं हुए कि लोग जो हैं वो वॉलेंट हो रहे हों। आप केवल अपोजिशन लीडर हैं, इस वजह से आप उठा के अरेस्ट कर दो, FIR ना करो, तो दिस इज़ नॉट द रूल ऑफ इन डेमोक्रेसी। तो एक और लेट अस डिस्कस वन मोर caricature regarding to the emergency or the working government Congress party. Then this caricature also express many things to us without expressing or without speaking a single word to us. So this caricature, as you can see in your screen, कि यहाँ पर आप ये देखो कि इन दोनों ये जो पिक्चर है, इसमें मिसेस गांधी इज़ इक्वल टू द जुडिशरी एंड दे बोथ आर टेकिंग वेपन इन देयर हैंड। दोनों के ही हाथ में हथियार हैं, लेकिन जुडिशरी अपना वेपन तब यूज़ करती है क्राइम को ख़त्म करने के लिए। ये इसीलिए तो हमने उसको बनाया है सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी। सो उनके हाथ में वेपन होना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट अगर वेपन लेकर जुडिशरी पर को फेस करेगी तो इट मीन्स that it should not be acceptable by the parliament, by the people as well as by the country or by the judiciary. And look at the expression of these two faces, that Mrs. Gandhi was in a very aggressive mood, and the statue, जो स्टैचू है हमारा जस्टिस का, वो भी बहुत हद तक सोचने पर मजबूर है कि ये कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर कि जुडिशरी इज़ नाउ हैव टू वर्क अंडर द parliamentary type of system. Okay class, thank you very much, and we will discuss our topic in my next video, the lesson of the democracy, from the democracy. Okay, enjoy this video till then. Have a nice day. Bye all of you.